कान खोल के मेरी बात सुन ले तू। किसी भी कीमत पे ना चमन पवन से हार नहीं माननी हमने, समझे तू? छोटे तू ठीक है ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ गया ना हिलता डुलता, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे पहले ही कह देता कि तुझसे कुछ नहीं होने वाला तो मैं ही कुछ कर लेती। और तुम तीनों ने ना इस प्लान में मुझे शामिल ना करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे शामिल किया होता ना तो आज उस पवन का सबूत लेके मैं यहाँ खड़ी होती और मेरी तन्वी आज ऋषि के साथ खड़ी होती। बीजी एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस हो तो थोड़ी देर बाहर जाके ताजी हवा लेते। चलिए। नहीं लेनी मुझे ताजी हवा। इस निगोड़े ने ना इस बुढ़ापे में मेरी हड्डियां तोड़ दी, मेरा दिल तोड़ दिया इसने। बीजी सब ठीक हो जाएगा। बीजी प्लीज आइए, प्लीज प्लीज बीजी आओ। बीजी भाई 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 आई एम रियली सॉरी भाई। भाई मेरी वजह से आप अपना प्यार खो दोगे भाई। भाई मैं कुछ सबूत नहीं ले पाया। आई एम रियली सॉरी। छोटे तूने बहुत किया है रे। तू मेरा छोटा है, मेरा प्यारा भाई है तू। तुम्हें बहुत तुम दोनों जो नहीं कर सके उसी पे रोते रहोगे, आगे कुछ करने की सोचोगे भी? मैं जानती हूँ तुम मेरी दी के बिना मर जाओगे, पर पहले उसके साथ जीने की कोशिश तो करो। तो क्या करें हम? कैसे सबको बताएं कि वो नालायक पवन तन्वी के लायक नहीं है? जितनी बार हमने कोशिश की उसकी सच्चाई सबके सामने लाए, उसका पर्दाफाश करे, उसने हमें झूठा साबित कर दिया। ऋषि, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी दी से बहुत प्यार करते हो, उसके साथ जीना चाहते हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो। मेरे ख्याल से अब तुम लोगों के पास एक ही रास्ता है। क्या? वही जो हर प्यार करने वाले करते हैं जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाती है, भाग जाते हैं। तुम मेरी दी के साथ भाग जाओ। तन्वी बेटा तैयार हो गई? तन्वी पुत्र दरवाजा खोल। अरे तन्वी पुत्र, तूने शादी का जोड़ा पहना कि नहीं? अरे दरवाजा तो खोल। बस चाची तैयार होने ही जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तू जल्दी से तैयार हो जा, तब तक मैं दूसरी वाली को देख कर आती हूँ, ठीक है? दूसरी वाली तो सबसे ज्यादा टाइम लगाती है तैयार होने में। उफ, दो लड़कियों की शादी करके उन्हें घर से विदा करना ये इतना बड़ा काम होता है। सारा काम मेरे सर पर आ गया है। मेरे तो घुटनों में दर्द होने लगा है। एक बार इन चारों की शादी हो जाए, घर से इन दोनों लड़कियों को विदा कर दो, फिर तो मैं छुट्टियों में जाऊंगी बाहर, इन लोगों से दूर, क्योंकि यहाँ तो आराम मिलने से रहा। हे भगवान। चिपकू चाची गई। अभी ओए, लड़का होके इतना डरता है? हाँ, गई तुम्हारी चिपकू चाची। अब तुम भी भाग जाओ बस। अरे दिमाग खराब हो गया, लगता है शादी की फंक्शन अटेंड करके पागल हो गई है। अरे चलो ठीक है, एक सेकंड मान लिया कि तुम्हें तुम्हारी बहन को लेके भाग जाओ, मैं भागूं कैसे? बाहर जो ड्रैकुला, किंग कॉन्ग और डायनासोर खड़े हैं उनका क्या? तीन फैमिलीज खड़ी हैं बाहर, उनका क्या? अबे ओए लफंटर, मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। कल तक तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, हाँ मुझे चैलेंज करते रहते थे कि तुम मेरी बहन से शादी करोगे, उससे इतना प्यार करते हो, बस इतना ही है तुम्हारा प्यार। अरे सॉरी, याद आया, तुम शादी तो तनु के साथ करने वाले हो ना? अब आए ना लाइन पे। अभी ये सब फालतू की चीजें सोचने से अच्छा ये सोचो कि दी को कैसे भगाना है। देखो
मैं लड़की होके सामने से आके तुम्हें बोलियो कि मेरी बहन को भगा ले जाओ, और तुम लड़के होके इतना डर रहे हो? हाँ, बस इतना ही है तुम्हारा प्यार, खुशी वाला प्यार। चल मत करा, मैं तन्वी के प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो करो ना, यही तो मैं चाहती हूँ, तुम कुछ करो। ऋषि, प्यार करने वाले कोई भी हद तक जा सकते हैं। ऋषि सुनो मेरी बात, दी की शादी अभी तक नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। मुहूर्त का टाइम होने वाला है, उसे मंडप में जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, भाग जाओ उसके साथ। हाँ, बात तो सही है कि आखिरी मौका है, बस यही पल है। इसके मैं तन्वी से कभी मिल नहीं पाऊंगा। आज ही का मुहूर्त है, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो फिर ये मोटी मतलब छोटी मतलब तन्वी की बहन बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, मैं तन्वी को भगा के लेके जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, फुल फाइनल तन्वी से ही शादी करूंगा। हाँ, मैं तन्वी को भगा के लेके जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, फुल फाइनल तन्वी से ही शादी करूंगा। ओके भाई, डन, यस। लेकिन भगाऊंगा कैसे? वो क्या चिपकू चाची बात बात ना तन्वी को मंडप में ले जाना चाहती है, हर दुम आ जाती है। उसका पता चले ना तो बिना पंडित बिना मंडप के शादी करते, मरी जा रही है। सोचो अगर मैं तन्वी को भगा कर ले गया, फिर क्या करेगी चिपकू चाची? जिंदगी भर हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी। भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? चिल मारो चिल। ये मोटी छोटी, ये तन्वी की छोटी बहन ये हैंडल करेगी ना चिपकू चाची को। क्यों करोगी ना मोटी छोटी? पागल हो गए हो? मैं नहीं कर सकती सुनामी चाची को हैंडल। अरे यार इतना सिंपल सा काम है। तुम हिंदी फिल्म और सीरियल नहीं देखती? देखो हर दूसरी हिंदी फिल्म और सीरियल में दिखाया जाता है कि जो दुल्हन होती है ना वो बदल जाती है, दुल्हन के रूप में, दुल्हन के गेट में दूसरी लड़की आ जाती है। देखो तुम्हें सिर्फ तन्वी की शादी के जोड़े हुए पवन के साथ में मंडप में बैठना है, बस घूंघट लंबा कर लेना, दैट्स इट। कोई नहीं पहचान पाएगा यार। भाई कैसा रहा मेरा आइडिया? मॉडर्न आइडिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। बकवास आइडिया है। मुझे तो लगता है तुम खुद ही ना आइडिया देते थे, खुद एक बकवास आइडिया बन गए हो। अरे एक मिनट ना, अरे गंदा आइडिया की क्या बात कर रही हो यार? तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ घूंघट डालना है। घूंघट के अंदर ना कोई चेहरा नहीं दिखेगा तुम्हारा। पर मुझे तो सबका चेहरा दिखेगा ना, मुझे उस पवन का भी चेहरा दिखेगा। उसका चेहरा देख के मैं मंडप में कैसे बैठूंगी? मैं नहीं करने वाली। छी। अरे एक मिनट। अरे यार तुम मेरे लिए एक सवाल बन गई हो। देखो तुम अपनी बहन से प्यार करती हो ना? करती हो ना? हाँ, तो अपनी बहन के लिए करो ना, इतना सिंपल सा काम है, प्लीज कर दो ना यार। तुम अपने भाई से प्यार करते हो ना? तो दोनों बैठ जाओ मंडप में घूंघट निकाल के। अरे एक मिनट, अरे सुनना यार, वहाँ मेरा जेंडर क्यों चेंज करने में तुली हुई हो तुम? अबे ओए बिना घोड़े की गाड़ी, मुझे आइडिया अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं करूंगी बस। अरे तो इस आइडिया को कंप्लीट करना। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तन्वी का शादी का जोड़ा पहनना और पवन के साथ मंडप पे बैठना है, दैट्स इट। प्लीज कर देना मेरी मोटी माँ। एक सेकंड देख, पहली बार छोटे ने अच्छा आइडिया दिया, प्लीज मान जा। प्लीज तन्वी का जोड़ा पहन ले, नहीं तो बहुत गलत जोड़े जुड़ जाएंगे। प्लीज क्यूटी, प्लीज मोटी, प्लीज छोटी, प्लीज। ओके। अरे मान गई, थैंक यू सो मच। चल तेरी बहन को तैयार करते हैं भागने के लिए। चल। जाओ अंदर मेरी दी। देखो मैंने अपना काम कर लिया ऋषि, तुम्हें हिम्मत करके जाके दी से बात करनी। ऋषि देखो अब टाइम बहुत कम है, थोड़ी देर में मुहूर्त का टाइम हो जाएगा, दी की शादी हो जाएगी। तुम दी के साथ रहना चाहते हो ना, तो बस अंदर जाओ और दी से बात करो, जाओ। थैंक यू। भाई और सुन पी ले। अरे इधर आ तू, चुप कर। सुन, आज तेरे भाई के साथ तेरी भी अग्नि परीक्षा, ठीक है? यहाँ वहाँ नजर रखना कि कोई जाए नहीं। मोटी बहस, मुझे ज्यादा शिक्षा विक्षा मत दे, ठीक है? मुझे पता मुझे क्या करना है। ओके? मोटी किसको बोला है? तुम्हें बोला मोटी, और किसको बोलूंगा? कि तुम्हारी हेल्प करो, ऊपर से मिर्ची सुना रहे हो तुम। हाँ मोटी बोल रहे हो मुझे, क्या समझते क्या होता है आपको? जब देखो तुम लड़ता रहता है, मेरी लव स्टोरी क्या होगा? जब नहीं भाई इसको बोलो चुप करे। देखो ना भाई, इसकी आवाज मोटी सुन के चिपकू चाची मोटी आ जाएगी ना। चुप कर, तुम भी चुप करो। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या करो? जाओ ना। भाई तू कहाँ चला? भाई जाओ नजर रखो, उन दोनों को बात करने दो, चुप कर। तन्वी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। चाची ने अगर हम दोनों को साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 बार पहले ही वो आ चुकी है, मुझे बोला है कि शादी के जोड़े में बदल लूं। प्लीज मुझे चेंज करना है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। चलो चले यहाँ से। क्या? हाँ तन्वी चलो, हम दोनों भाग चले यहाँ से। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में जो मेरे प्यार है उसे छिपाने की कोशिश करती हो। तुम अगर दुनिया से डरती हो पर मेरे लिए इंतजार करती हो, हर पल हर घड़ी मेरे लिए मरती हो, तुम जीती मरती हो। तन्वी प्लीज चलो भाग के शादी कर ले। तन्वी प्लीज, तन्वी देखो, तुम्हारी किस्मत में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है, दोनों किस्मत यही लिखा है मोहब्बत में, और मोहब्बत से बड़ी और किस्मत कुछ नहीं हो सकती। चलो तन्वी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे यार ये फिर वही बात, शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं, कैसे शादी नहीं कर सकती? मैं भी करवा के आता हूँ।
मैंने तुम्हें कहा ना बाहर खड़े रहो। देखो मोटी भैंस, आज मुझे मत रोका। आज ना मैं ड्रैकुला बनके सबको खा जाऊंगा। हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। भाभी, आई मीन प्लीज, मेरे होने वाली भाभी, प्लीज भाई की बात मान जाओ, इनके साथ भाग जाओ, उसी में सबकी भलाई है। आपको पता नहीं, वो पवन चवन ना, वो हमेशा की तरह इस बार भाई को हरा दिया। प्लीज यार, पवन चवन एक नंबर का घटिया इंसान है। वो शादी, इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए और ऐसी बातें मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज। तभी यही एक मौका है जब सब कुछ हो सकता है। आज के बाद कभी कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ तन्वी, आज हम एक आखिरी कोशिश कर ले तन्वी। आज हम खुद से लड़ सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन कल के बाद हम नहीं अपने आप से लड़ पाएंगे। दुनिया तो बहुत दूर की बात है। तन्वी प्लीज, तन्वी आज भाग चलो मेरे साथ तन्वी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तन्वी प्लीज मेरी बात समझ तुम इसे लड़ना कहते हो ऋषि? इसे तुम लड़ना कहते हो? हम भाग गए तो चाचा चाची समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? उनकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? और जो मैंने राज अंकल से वादा किया था कि मैं पवन से ही शादी करूंगी, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे और तनु की शादी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए या मेरे और पवन की शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो नहीं, बहुत गलत हो जाएगा। तन्वी हम भागना बहुत जरूरी है। क्या तू ऋषि के साथ भाग रही है? ये ऋषि ना, मुझे पता ही था कि शादी के एंड टाइम पे ये कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया हाँ कि मेरी दी को भगाओगे? लोग क्या कहेंगे? अरे लोग की छोड़ो, चाची का क्या होगा? वो बेचारी तो जहर खा के मर ही जाएगी। लोगों को क्या मुंह दिखाएगी वो? तुमने ऐसा सोचा कैसे कि मेरी सीधी सादी भोली भाली प्यारी सी बहन तुम्हारे साथ भागेगी? मेरा तो मन करे तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं। अरे आना बोले सिर्फ मुझे भगाने की बात कर रहे हैं, भगा नहीं रहे। और तुम ये सब प्लीज मुंह तोड़ने की बात मत करो, वैसे इतनी प्रॉब्लम चली ऊपर से तुम। अच्छा ठीक है, तू कहती तो मैं इसका मुंह नहीं तोड़ती हूँ। वैसे भी आज इस लफंडर की शादी है, इसका मुंह तोड़ूंगी तो इसकी होने वाली दुल्हन नाराज हो जाएगी ना।